डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग बच्चों? आज हम लोग प्रकाशिक पथ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रकाशिक पथ है क्या? तो आप मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा, प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑप्टिकल पाथ। अब ये ऑप्टिकल पाथ क्या है बच्चों? ध्यान से समझना ऑप्टिकल पाथ को। ऑप्टिकल पाथ यानी कि प्रकाशिक पथ, किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय किया गया प्रकाशिक पथ। किसी भी माध्यम में, मान लीजिए माध्यम मेरे सामने यहाँ पर हवा है, एयर है, ठीक है। माध्यम मैंने क्या मान लिया? एयर है। कोई सा भी माध्यम हो सकता है, हवा लो, पानी लो, और किसी माध्यम में अगर कोई भी प्रकाश किरण कितना पथ तय कर रही है, प्रकाशिक पथ कितनी दूरी तय कर रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रकाशिक पथ। ये हमेशा प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के समतुल्य होता है, मतलब तय की गई दूरी तय की गए पथ के बराबर रहता है। इसी को आज हमें प्रूफ करना है और इसी को हमें यहाँ पर समझना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय किया गया प्रकाशिक पथ उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी के तुल्य होता है। यही प्रकाशिक पथ कहलाता है। अब बच्चों प्रकाशिक पथ के लिए अगर मैं मानूँ किसी माध्यम में, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल मैंने मानी v है। क्या मानी है? प्रकाश की चाल v है, ठीक है। और मैं बोलूँ प्रकाश की चाल मैंने बोला v है, और अगर मैं बोलूँ निर्वात में प्रकाश की चाल, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल के समतुल्य होता है, प्रकाश की चाल द्वारा तय की गई दूरी के समतुल्य होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल, इसको मैंने c बोल दिया, स्मॉल c बोल दिया। अब बच्चों ये बताना, तो कोई सा भी माध्यम है, मान लीजिए हवा है या पानी है, पानी मान लेते हैं, पानी के लिए ज़्यादा वैलिड रहेगा, चलो पानी, वाटर लेते हैं, है ना। तो माध्यम का अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे आप? माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का जो अपवर्तनांक होगा n इज इक्वल टू क्या होता है? c/v। समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं से। अरे भैया माध्यम का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं, प्रकाश की चाल निर्वात में और प्रकाश की चाल किसी माध्यम में, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा? माध्यम का अपवर्तनांक, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, n इक्वल टू c/v। c क्या है? प्रकाश की चाल किसमें? निर्वात में। ये निर्वात में है, वैक्यूम में है, और v माध्यम में प्रकाश की चाल है, तो n इज इक्वल टू c/v मान लिया, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर मैं मान लो कोई प्रकाश किरण द्वारा d दूरी तय करनी है, मान लो ये कोई माध्यम है, वाटर मान लिया, और ये जो डिस्टेंस है a पॉइंट से b पॉइंट तक का, इसको मैंने मान लिया d दूरी को तय करने में उसने t समय लिया है, ठीक है। d दूरी को तय करने में t समय लिया है, तो समय कितना, समय कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पे समय बराबर कितना हो जाएगा? समय t लिया है, दूरी कितनी उसने तय करी है? d माध्यम में, और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? v। तो इसको समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं, t बराबर v/d, t बराबर d/v, v बराबर d/t से t बराबर d/v आ जाएगा। मतलब ये माध्यम पानी था, मान लो पानी, मैंने बोला पानी में a से b बिंदु तक प्रकाश की जब लाइट रे जाएगी, d दूरी तय करेगी और किस स्पीड से जाएगी? v वेलोसिटी के साथ में। तो यहाँ पर t कितना निकल के आएगा? d/v। v क्या है? दूरी बट्टे वेग या दूरी बट्टे चाल बोलिए, ठीक है। दूरी बट्टे वेग या दूरी बट्टे चाल बोला मैंने, तो यहाँ पर v आया, t बराबर d/v। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं निर्वात में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? प्रकाश द्वारा या प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? निर्वात में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी, ठीक है। d बराबर, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। तो अब इस बार प्रकाश की चाल लेंगे, समय वही रहेगा c, d बराबर c/t या d बराबर c/t, ठीक है। तो यहाँ से भाई दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। प्रकाश की चाल ली इस बार हमने निर्वात में तय वही दूरी निकाले उसी समय के लिए,
समय वही है, दूरी भी उतनी, मान लो किलोमीटर उसने या जितने मीटर से तय करना है, तो d बराबर c इंटू टी लिया। यहाँ से c मल्टीप्लाई बाई टी का मान रख सकते हैं d अपॉन वी। यहाँ से समीकरण नंबर 2 से d अपॉन वी रख सकते हैं, सी डी इंटू वी। बोलिए, और ये बच्चों c अपॉन वी क्या हो जाएगा, यहाँ पर c अपॉन वी हो जाएगा आपका एन डी। तो यही तुम्हारा जो प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी है वो कितना निकल के आया, n इंटू डी। ठीक है, तो ये इसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक पथ। तो ये प्रकाशिक पथ क्या निकल के आया आपके सामने, n इंटू डी, n मल्टीप्लाई बाई डी। तो ये ऑप्टिकल पाथ है लाइट रे का, वो क्या कहता है, ऑप्टिकल पाथ यानी प्रकाशिक पथ कितना निकल के आया, n इंटू डी। तो ये प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर हुआ। और ये कैसे निकाला हमने, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के द्वारा निकाला। तो हम कह सकते हैं किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय में तय किया गया प्रकाशिक पथ उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी के तुल्य होता है। तो बच्चों ये आज का डेरिवेशन है। थैंक यू वेरी मच।